नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल MKB में। आज बात करेंगे दुनिया के कुछ महान विचारकों के बारे में जिनसे मैं इंस्पायर हुआ और मुझे लगा कि ये और भी लोगों के साथ शेयर किए जाने चाहिए। इनमें सबसे पहले नाम आता है C.S. लेविस का, जो कहते हैं सभी बुरे लोगों में धार्मिक बुरे लोग सबसे बुरे होते हैं। किसी भी देश में किसी भी धर्म की कोई भी किताब भगवान ने नहीं लिखी है, हर किताब मनुष्य ने लिखी है और धर्म पंडितों ने बार बार कहकर ये बात हमारे दिमाग में भर दी है कि यह भगवान की आज्ञा है ताकि हम कोई सवाल न उठा सके। हमें ऐसे लोग नहीं चाहिए जो काम धाम छोड़कर धर्म की महिमा मंडन करे और मनुष्य को निकम्मा बनाए। मैं हिंदू और मुसलमानों को बर्दाश्त कर सकता हूँ, लेकिन चोटी वालों और दाढ़ी वालों को नहीं। चोटी हिंदू तो नहीं और दाढ़ी मुसलमान नहीं। यह संसार तो सोए हुए लोगों की भीड़ है और सोए हुए लोग जागे हुए आदमी को बर्दाश्त नहीं कर सकते। हम धर्म और चिंतन के बिना रह सकते हैं, परंतु मानवीय प्रेम के बिना नहीं। अगर दान दक्षिणा और पूजा पाठ से खुश होकर ईश्वर किसी के पापों को क्षमा कर देता है तो उससे बड़ा भ्रष्टाचारी और रिश्वतखोरी कोई नहीं। आप धार्मिक व्यक्ति से किसी भी तर्कसंगत विचार की उम्मीद नहीं कर सकते। वे जाति का पालन करते हैं क्योंकि वे बहुत धार्मिक है। जाति का पालन करना लोगों के लिए गलत नहीं, मेरे विचार से गलत उनका धर्म है जिसने जाति की इस अवधारणा को जन्म दिया। जिस धर्म में समता, प्रेम और अपनत्व की भावना नहीं है, उस धर्म को मैं धर्म कहने के लिए तैयार नहीं हूँ। जिन प्रश्नों को लोग ईश्वर की मर्जी बताकर छोड़ देते हैं, विज्ञान उन्हें हल करने की कोशिश करता है। अगर भगवान ने जाति बनाई होती तो सभी मनुष्य के शरीर पर उनकी जाति अंकित होती। सभी बच्चे नास्तिक हैं, उन्हें ईश्वर के बारे में कोई जानकारी नहीं है। धर्म किसी व्यक्ति के लिए महत्वपूर्ण हो सकता है, लेकिन इसे कभी राष्ट्रीय मामलों में आड़े नहीं आना चाहिए। अब तक लगभग 3000 ईश्वर हो चुके हैं, लेकिन वास्तव में तुम्हारे ईश्वर अस्तित्व में है। बाकी सब मूर्खतापूर्ण बना दी गई बकवास है, लेकिन तुम्हारा नहीं, तुम्हारा असली है। ब्राह्मणवाद ने समाज को अज्ञानता और अंधविश्वास में जकड़ रखा है। इससे मुक्ति के बिना समानता संभव नहीं है। यह एक अजीब मिथक है कि नास्तिकों के पास जीने के लिए कुछ नहीं है। यह इसके विपरीत है। हमारे पास मरने के लिए कुछ नहीं है, हमारे पास जीने के लिए सब कुछ है। धर्म मनुष्य के हृदय में देवी देवताओं और नरक आदि का भय उत्पन्न करता है और उसका सुख से जीना हराम कर देता है। धार्मिक कट्टरता ने स्पष्ट रूप से भारी मात्रा में कलह, लड़ाई, हिंसा, हत्या, झगड़ा और युद्ध को जन्म दिया और पूरी तरह संभावना है कि यह आगे जारी रहेगा। एक आधुनिक राष्ट्र की पहचान धर्म से नहीं बल्कि आधुनिक विज्ञान, तकनीकी और शानदार शिक्षा पद्धति से होती है। जिस शिक्षा से मनुष्य अपने अधिकारों को समझ सके और गुलामी की जंजीरों को तोड़ सके, वही सच्ची शिक्षा है। संसार में कोई आत्मा परमात्मा का अस्तित्व नहीं है। यदि ईश्वर ने सृष्टि का निर्माण किया है तो संसार में दुख क्यों है? मैं नास्तिक हूँ क्योंकि मैंने देखा है कि धर्म के नाम पर समाज में कितनी नाइंसाफ़ी और भेदभाव है। इंसानियत ही सबसे बड़ा धर्म है। जो जाति में विश्वास करता है वह इंसानियत से विश्वासघात करता है। मेरा पक्का विश्वास है कि संसार में कोई भी किताब किसी ईश्वर या किसी देवता ने नहीं लिखी। इंसान को मारकर धर्म की रक्षा करने से बेहतर है कि धर्म को मारकर इंसान की रक्षा करे। अगर धर्म को दुनिया से हटा दिया जाए तो मानवता की स्थिति कुछ बेहतर हो सकती है, क्योंकि धर्म ही है जो युद्ध, आतंक और नफरत का कारण बनता है। मत मानो क्योंकि ग्रंथ में लिखा है, मत मानो क्योंकि गुरु ने कहा है। स्वयं अनुभव करो, तर्क करो और स्वीकार करो। तुम्हारी परंपरा ही तुम्हारी गुलामी का कारण बनी हुई है। क्योंकि तुम परंपराओं को तोड़ नहीं सकते, इसलिए तुम गुलामी से मुक्त नहीं हो सकते। शारीरिक रूप से बेशक आप मजबूत हो, मगर जब तक मानसिक रूप से मजबूत नहीं होंगे तब तक आप शोषण का शिकार होते रहेंगे। जो आपसे बिना तर्क के कुछ भी विश्वास करने को कहे, वह आपसे बिना सवाल किए कुछ भी करने को कह सकता है। जागरूक हो जाना ज्ञान की शुरुआत है और जागरूकता तर्क से ही आती है। यदि तुम परिवर्तन की राह पर चलते हो तो तुम्हारे विरोध की शुरुआत सबसे पहले तुम्हारे घर परिवार से होगी। किसी भी देश को ध्वस्त करने के लिए एटम बम या किसी मिसाइल की जरूरत नहीं है। यह काम उस देश की शिक्षा के स्तर को गिराकर भी किया जा सकता है। कोई मेरी जाति पूछता है तो मुझे एहसास होता है कि मेरा मानव होने का गौरव छीन रहा है। जाति पूछना सच में मानव होने का गौरव छीनना ही है। हमारे देश की विडंबना देखिए, लोग अपने नाम के पीछे जाति का लेबल लगाकर जातिवाद का विरोध करते हैं।
तो दोस्तों कौन सा विचार आपको पसंद आया कमेंट करके जरूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।